एम्पियर के परिपथी नियम का तीसरा अनुप्रयोग है धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका क्या होती है ये हम अच्छे से जानते हैं। परिनालिका क्या होती है, तांबे के विद्युत रुद्ध तार को हम लोग चीनी या एस्बेस्टॉस के लपेट कर बनाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परिनालिका। लेकिन ये जो हमारा टोरॉइड है ये क्या होती है, तो ये जो हमारा परिनालिका है उसे हम लोग क्या कर दें, एक वृत्त के भांति लपेट दें। जैसे ये परिनालिका है उसको हम लोग अगर एक वृत्त के रूप में लपेट दें तो इसको कहा जाता है टोरॉइड। ठीक, तो यह एक तो टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड एक वृत्ताकार खोखला वृत्ताकार छल्ला होता है जिस पर हम लोग विद्युत रुद्ध तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेट कर बनाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं बना रही हूँ टोरॉइड। इस भांति परिनालिका को हम लोगों ने मोड़कर क्या बना दिया है, टोरॉइड। और ये क्या दर्शा रहा है इसमें, फेरों की संख्या को। जिसमें जो फेरों की संख्या है, जो तांबे की विद्युत रुद्ध तार को लपेटकर फेरे बनाई जाती है, वो अत्यधिक पास पास क्या किया जाता है, इसमें लपेटे जाती है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं। तो परिनालिका में क्या होती है, विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसा माना जाता है कि लंबी परिनालिका है जिसे हम लोग क्या करते हैं, वलय के रूप में मोड़कर बनाते हैं जिसका कोई सिरा नहीं होता है। एक आदर्श टोरॉइड की मोटाई उसकी त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है, हमारा टोरॉइड है। अब टोरॉइड के अंदर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लिए मान लेते हैं टोरॉइड की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n तथा उसमें बहने वाली धारा कैपिटल I है। और मान लेते हैं उसके अंदर मतलब इसका केंद्र क्या है, O है, और O से R दूरी पर टोरॉइड के अंदर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्री वृत्तों के रूप में होती है जिसका केंद्र टोरॉइड का केंद्र क्या होता है, O होता है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा की अनुदिश होती है। जब बिंदु P से गुजरता हुआ R त्रिज्या के एक वृत्त की हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, तो यह एक एम्पियर लूप की तरह कार्य करता है। तो इस वृत्त के लिए B और DL दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बंद समाकलन B इंटू DL वेक्टर से स्केलर में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे। और यहाँ पर B और DL क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। cos 0 अंश का मान 1, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, B बंद समाकलन DL। अब टोरॉइड के अंदर उसके केंद्र O से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B क्या रहेगा, वही रहेगा। अब ये क्या है, हमारा बंद समाकलन DL वृत्त की परिधि 2 पाई R के बराबर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B इंटू 2 पाई R, ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एम्पियर का परिपथी नियम का अनुप्रयोग है, तो यहाँ पर हम लोग एम्पियर के नियम का यूज करेंगे। तो एम्पियर के परिपथी नियम से क्या होगा, हमारा बंद समाकलन B इंटू DL इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ पर म्यू 0 गुणा R त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा। तो कुल धारा कैसे निकलेगी, कुल फेरों की संख्या गुणा I। तो कुल फेरों की संख्या किसके बराबर होगी, उसमें फेरों की संख्या n और वृत्त की परिधि ये क्या होगी, दोनों का मल्टीप्लाई कुल फेरों की संख्या के बराबर होगी और इंटू विद्युत धारा I। ठीक, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष को बराबर करेंगे। तो B इंटू 2 पाई R इक्वल क्या निकलेगा, म्यू 0 इंटू n इंटू
टू पाई आर इंटू आई। तो यहाँ पर से टू पाई आर और टू पाई आर कट जाएगा, हमको बी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, म्यू जीरो एन आई। तो ये जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ है ये क्या है, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के का क्या है, मान है। और यदि टोराइड के माध्य त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है, यदि हम लोग मान लेते हैं टोराइड की माध्य त्रिज्या कैपिटल आर और उसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तो वहाँ पर फॉर्मूला निकलता है एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन टू पाई आर। तो इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में यहाँ पे रख देंगे, तो हमको बी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, म्यू जीरो एन आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर। ठीक, तो ये क्या है, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या व्यंजक है। अब दूसरा हम लोग ज्ञात करेंगे टोराइड के बाहर, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, तो मान लेते हैं कि टोराइड के बाहर कोई बिंदु Q है। ठीक, जैसे इस भांति हम लोगों ने क्या बनाया था, टोराइड बनाया था। तो इसका जो केंद्र O है, इस केंद्र O से टोराइड के बाहर मान लेते हैं कोई बिंदु Q है, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग बिंदु O को केंद्र मानकर और इसकी त्रिज्या R1 मानकर Q से होते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। और यह जो वृत्त है वो एम्पियर लूप की तरह कार्य करता है। इस लूप, ठीक है, उसके बाद इस लूप के अंदर क्या होती है, तल के भीतर जाती हुई विद्युत धारा के द्वारा क्या करते हैं, निरस्त कर दी जाती है। इसलिए इस लूप के अंदर घिरी हुई कुल विद्युत धारा शून्य होती है। तो एम्पियर के परिपथी नियम से टोराइड के अंदर क्या है, विद्युत धारा शून्य हो गई। तो एम्पियर के परिपथी नियम से बी इंटू डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो आई। तो म्यू जीरो आई का मान भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब हमको बी इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, शून्य। तो टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको कितना प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। उसके बाद है टोराइड द्वारा घिरे, अगला निकालेंगे, टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो इसके लिए मान लेते हैं टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में कोई बिंदु R है। मान लेते हैं टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में कोई बिंदु क्या है, R है। और उसको केंद्र O से हम लोग मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो R2 के बराबर है। और R2 से होते हुए हम लोग R से क्या करते हैं, एक वृत्त खींच दिए हैं। तो यह एम्पियर लूप की तरह कार्य करता है और इस लूप से घिरी हुई कुल धारा भी क्या होती है, शून्य होती है। तो टोराइड के भीतर भी मतलब घिरे रिक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र का मान भी किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो इस प्रकार से टोराइड क्या है, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक और टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक, ये तीनों आप लोग को याद होना चाहिए।